आइए दोस्तों, आज की श्रृंखला में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। करंट अफेयर्स हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 7, 8, 10, 5, 6 जरूर पूछे जाते हैं। आज भी हम रोज ही देखते हैं, आज भी देखेंगे। आज भी करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण और उनसे संबंधित जानकारियों को देखेंगे। आइए समय खराब न करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन और आंसर पर। और आप लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेहनत करिए, उनके लिए करिए जो तुम्हें फेल देखना चाहते हैं, जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं, उनके लिए कामयाब होइए। और जो तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं वो तो खुश हो ही जाएंगे। तो 108 नंबर क्लिनिक क्विज राज्य में शुरू किया गया है। 108 नंबर क्लिनिक योजना क्या है? ये एक ऐसी योजना है जो स्थानीय तौर पर मोहल्ले में जो प्राथमिक उपचार है उसके लिए इस क्लिनिक में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी सी पहल है और ये है कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक में शुरू की गई है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर ये योजना शुरू की गई है और ये कहाँ शुरू की गई है? देखिए, ये बंगलुरु में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? बंगलुरु में शुरू की गई है। और कर्नाटक के, अगर मैं राज्यपाल की बात करूँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है उनका नाम है बसवराज बोम्मई। अगर मैं कर्नाटक के राज्यपाल की बात करूँ तो राज्यपाल जी का नाम है थावरचंद गहलोत। राज्यपाल का क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। ये दोस्तों जरूर याद रखेंगे, हर बार हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी भी कहाँ है? बंगलुरु में ही है। कर्नाटक की राजधानी है, सीएम राज्यपाल है। कर्नाटक का अगर हम शास्त्रीय नृत्य देखें तो क्या है? यक्षगान। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान बहुत फेमस है। यक्षगान कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। आइए हम बात करते हैं कि किस देश में 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। आखिर ये बहुत बड़ी संख्या में मौत होने की संख्या है। मौतें बहुत ही ज्यादा हुई हैं। किस कारण से हुई है और कहाँ हुई है, दोनों बातों को हम जानते हैं। देखिए, एक है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस। इस वायरस H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से ये क्या है दोस्तों? ये एक अत्यंत संक्रामक बीमारी, अत्यंत संक्रामक बीमारी है। यह एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है। यह दोस्तों एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। और अगर हम बात करें किस देश में, तो ये एक पेरू देश है जहाँ पर ये बहुत सारी मौतें हुई हैं। पेरू देश में। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी है लीमा में। और ये एक बहुत ही अत्यंत संक्रामक बीमारी है। H5N1 ब्लड फ्लू वायरस से 585 समुद्री लायन, 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। और भी मौतें हुई हैं, और भी मौतें हुई हैं, और भी पक्षियों की मौतें हुई हैं, और भी जानवर इससे प्रभावित हुए हैं। ये एक अत्यंत खतरनाक बीमारी है। इसका अंदाजा आपने मौतों से लगा ही लिया होगा। तो हम अगले प्रश्न की ओर चल जाते हैं, क्योंकि समय बेकार करना ठीक नहीं है। नंबर 2 प्रश्न हो गया। नंबर 3 प्रश्न देखते हैं। नंबर 3 प्रश्न में कहा गया है, सांगमोन सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा कर रही है, वह किस देश से संबंधित है? पहली बात तो यह है दोस्तों कि यह सोसाइटी यात्रा कर क्यों रही है। ये सोसाइटी
सांस्कृतिक कल्चर को समझने के लिए कर रही है, एक यूनिट बनाने के लिए कर रही है। ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी और बिहार के बौद्ध स्थलों में बौद्ध भिक्षु भ्रमण करेंगे और वो भी पैदल, ताकि हर चीज़ को बारीकी से वो लोग भारत की संस्कृति के बारे में समझ सके, क्योंकि भारत में ही बौद्ध धर्म जन्मा है और बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं, 5, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मैं उतना ज़्यादा लंबा मैटर नहीं ले रहा हूँ। जीएस और जीके इसमें शामिल ज़्यादा नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे सभी ऑफलाइन विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो मैं एक ही बात को, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अपनी क्लास में कोई नई चीज़ें लेकर आना चाहता हूँ, हमेशा। तो 108 बौद्ध भिक्षु, थोड़ा इस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जानकारी वाला क्वेश्चन है और यहाँ इस क्वेश्चन से प्रश्न बन सकते हैं, और कोई भी प्रश्न इस क्वेश्चन से बनेगा तो वो खाली तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इतना तो आप यकीन रखिए, है ना दोस्तों, इतना आप मुझ पर यकीन रखिए। मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाने का आपको और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप जरूर एक बार लाइक का बटन दबाइए। सांगवोल सोसाइटी जो है, सांगवोल सोसाइटी कहाँ की है? तो ये है दक्षिण कोरिया। कहाँ की है दोस्तों? दक्षिण कोरिया की है। और 108 बौद्ध भिक्षु 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। 108 बौद्ध भिक्षु 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। 43 दिन तक वो भारत में रहेंगे, 43 दिन भारत में रहेंगे और यूपी और बिहार के जितने भी बौद्ध स्थल हैं, इनमें ये लोग पैदल ही घूमेंगे, पैदल ही टहलेंगे और भारत की संस्कृति को समझने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। ये जो सोसाइटी है, ये भाइयों दक्षिण कोरिया से आई है। दक्षिण कोरिया की ये सांगवोल सोसाइटी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। नंबर 4 प्रश्न पे यदि आते हैं तो लिखा है अंतरराष्ट्रीय जैव गठबंधन IBA में कौन सा देश शामिल होगा? तो मैं आपको जैव ईंधन के बारे में बताना चाहता हूँ। जैव ईंधन जो है पेड़ पौधों, गोबर ऐसी चीजों से मिलकर बनता है। जैव ईंधन किसे कहते हैं? जैव ईंधन फसलों, जैव ईंधन किससे होता है? फसलों, गोबर और पेड़ों आदि से प्राप्त किया जाता है जैव ईंधन। दूसरी बात अगर हम देखें तो अमेरिका और ब्राजील जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन IBA में शामिल होगा। जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 2015 में स्थापना की थी, उसी तर्ज पर हम जैव ईंधन गठबंधन भी करने जा रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील तैयार हो गया है, क्योंकि जैव ईंधन के मामले में अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, ब्राजील सेकेंड नंबर पर है। तो हम भी आ जाएंगे इसी श्रृंखला में। IBA में कौन सा देश शामिल होगा? तो IBA में भी अमेरिका और ब्राजील 2 देश शामिल किए जाएंगे।
अमेरिका और ब्राजील शामिल किए जाएंगे। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा और बहुत ही मजेदार था। आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। 5 प्रश्न हमारा कह रहा है कि असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा कौन शुरू करेगा? इसका नाम बताना है। कौन सी संस्था असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सुविधा प्रदान करेगा? असम राज्य में हेलीकॉप्टर सुविधा प्रदान करने के बाद यही कंपनी अरुणाचल प्रदेश में भी सेवा प्रदान करेगी। आइए पूरी बात जानते हैं। पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड के द्वारा असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पवन हंस लिमिटेड द्वारा कहाँ? असम में, और असम के बाद कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ये सेवा भी शुरू की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश हमारा सीमावर्ती इलाका है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। आप हमें बता सकते हैं कि पूरे विश्व में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? ठीक है। आइए, फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? फैमिली आईडी पोर्टल की यदि हम बात करें तो देखिए, फैमिली आईडी पोर्टल उनके लिए है जिनको राशन की आवश्यकता है लेकिन राशन कार्ड उनके पास नहीं है। तो ये एक वन आइडेंटिफाई पोर्टल होगा। इसका उद्देश्य ये है वन फैमिली और वन आइडेंटिटी। इसका ये उद्देश्य है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो भैया यूपी राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। फैमिली आईडी पोर्टल यूपी सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर पूछी जाए तो लखनऊ में है। अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल यदि पूछे जाए तो राज्यपाल जो है भैया वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। लेकिन अगर हम पूछें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये आप बताएंगे। राजकीय वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का? राजकीय पुष्प कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ये तो आप ही बताएंगे। ठीक है। अब मैं प्रश्न पर चलता हूँ। आईसीसी T20 महिला विश्व कप किस देश में शुरू हो रहा है? याद रखेंगे, आईसीसी T20 महिला विश्व कप शुरू हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ शुरू हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। कुछ बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है पेपर में। जरूर इस प्रश्न को थोड़ा सा सीरियस लेंगे और मन से पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री में इसका आयोजन हो रहा है और ये 10 फरवरी से शुरू होगा, यानी कि आज से ही ये शुरू होगा और 26 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। 26 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। 26 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। और अगर मैं बात करूं ये फाइनल कहाँ खेला जाएगा, तो ये न्यू लैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। खेला जाएगा न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें ताकि आपको याद रहे। अभी आपको कुछ
महत्वपूर्ण सूचना देनी है तो उसे जरूर आप सुन के जाएंगे। अगर कहीं शादी पार्टी में जाना है तो ठीक है। पार्टी में दोस्तों मुझे भी जाना है। अभी आपको मैं एक बात की बात बताता हूँ। इस पार्टी के चक्कर में मैं 2 से 3 बार तैयार हो चुका हूँ। दोस्तों इस पार्टी को अटेंड करने के लिए मैं 2 से 3 बार तैयार हो चुका हूँ। चूँकि चीज़ों को भूल जाता हूँ, मुझे सिर्फ जीएस और यही सब याद रहता है। बाकी मैं बहुत सारी फालतू की चीज़ें जानबूझकर भी भूल जाता हूँ और बहुत कुछ सच में भूल जाता हूँ। आज मुझे पार्टी में जाना था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार आज क्लास छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं, चले जाते हैं एक कम्युनिटी में जाके बस सिर्फ पोस्ट करते कि आज जरूरी काम से क्लास नहीं आ पाएगी। लेकिन आप विश्वास मानिए, जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाता मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, मेरा किसी भी दूसरे काम में मन नहीं लगता। ये चीज़ आप अपने अंदर भी डेवलपमेंट करिए कि अगर कहीं भी जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, रिलेटिव्स आए हैं, पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना हो, बस हम अपना काम पूरा करके जाएंगे। अगर हमारा काम हो गया तो उस पार्टी को एंजॉय करने का आनंद ही कुछ अलग आएगा। अगर हमारी पढ़ाई बाधित हो गई और हम 2-3 दिन अगर घूमने फिरने में निकाल दिए तो दोस्तों वाकई में मज़ा नहीं आता है। आप विश्वास मानिए और महसूस करिए दोनों में अंतर। तो पढ़ाई जरूर होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, शौक होना चाहिए पढ़ने का। कभी कभी लोग कहते हैं कि 2 ही शर्त पर पढ़ाई होती है, या तो खौफ हो और या तो शौक हो। तो लोग कहते हैं कि खौफ तो हमें किसी का है नहीं और पढ़ाई का शौक हम रखते नहीं हैं। तो ऐसे विद्यार्थी आगे जीवन में उन्हें निराशा मिलती है। और दोस्तों जीवन का मार्ग ये बहुत खूबसूरत भी है और बहुत कठिन भी है। यदि आप सफल हो गए तो यही मार्ग बहुत ही खूबसूरत है। अगर कहीं कोई लेके लग गई तो ये मार्ग फिर बहुत ही कांटों भरा है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। कल एक लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। उसका आंसर था धन्यवाद, प्रस्ताव भूल गया था, छूट गया था। ये क्वेश्चन हमसे छूट गया था, तो कोई बात नहीं, आज लिख लीजिए। 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने मिशन की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसको खत्म करने की घोषणा की गई है। क्योंकि हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है उसके आकार गोल होता है, लेकिन जब ये रोग हो जाता है तो उसका आकार अर्धचंद्राकार हो जाता है। खून से संबंधित ये बीमारी होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। आइए कुछ जान लेते हैं, मौखिक तौर से समझाएंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह कहा गया कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की घोषणा की गई है। यह कैसी बीमारी है? तो यह एक
वंशानुगत बीमारी है। इसमें जो RBC होती है वो अर्ध चंद्राकार हो जाती है। क्लियर है? बहुत अच्छा। आज प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए महज 15-20 मिनट में, क्योंकि आज जो है पढ़ाना तो जरूर है, देर चाहे जितनी लग जाए। क्वेश्चंस अगर आ गए हैं, क्वेश्चंस अगर करंट अफेयर्स में बने हैं तो उन्हें जरूर पढ़ाया जाएगा। आइए 6 प्रश्न और बचे हैं, आइए हम 6 प्रश्न भी देख लेते हैं और उसके बाद में आप भी फ्री और हम भी फ्री। कल जरूर टेस्ट में तैयारी करिएगा। कल की मैं थोड़ा सा सूचना आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, और इसको थोड़ा अमल करेंगे। देखिए कल शनिवार है, तो शनिवार को सुबह 10 बजे से टेस्ट होगा। 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 पॉलिटी और 25 हिंदी। पॉलिटी, GS, करंट, GK, हिस्ट्री जितना भी हमने पढ़ाया है 100 मार्क्स का टेस्ट होना है कल। और देखते हैं कितने लोग टेस्ट देने आते हैं। सारे लोग नहीं आ पाएंगे, कुछ विद्यार्थी जो सिंसियर होंगे वही टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे और वही टेस्ट देने भी आएंगे। मैंने तो साफ साफ कह दिया है अपने विद्यार्थियों के, जाओ आज की रात कुर्बान कर दो, संडे को तो छुट्टी है, तो जाइए और पढ़िए जाकर खूब कस के। 12 तारीख को GIC मैदान में ठीक 12 बजे सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो पहुँचें और कार्यक्रम में भाग लें। बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है लखीमपुर के GIC मैदान में, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो सपरिवार भी आ सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं भी रविवार की सुबह 12 बजे आप लोगों को GIC ग्राउंड में मिलूंगा। मुझे तो 10 से 11 बजे ही पहुंच जाना है। आप लोग आइएगा जरूर, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो भैया उनका नाम है गैरी बैलेंस। उनका क्या नाम है? उनका नाम है गैरी बैलेंस। इन्होंने किसकी तरफ से बनाया है? इन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से बनाया है। इन्होंने किसकी तरफ से खेला है? ये इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की तरफ दोनों के लिए खेल चुके हैं, दोनों ही देशों के लिए खेल चुके हैं। अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन है? पहले हैं, उनका नाम है केपलर वेसल्स। ठीक है दोस्तों, पहले कौन है? केपलर वेसल्स हैं। दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरे कौन है? तो भाइयों दूसरे हैं गैरी बैलेंस। इनको भी याद रखेंगे। कहाँ मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर तो इसका बहुत छोटा है, नई दिल्ली। लेकिन अगर पूरी बात जानना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये चीज जरूर याद रखेंगे। शनिवार को सुबह 10 बजे से टेस्ट होना है, तो इस बात को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ऐसी आप लोगों से गुजारिश है। आइए बात करें मूर्ति कला पार्क के उद्घाटन की। तो पूरी बात को समझिए और नोट करिए कि राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बीकानेर
हाउस नई दिल्ली में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बीकानेर हाउस नई दिल्ली में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? आप सब लोग यूपीआई का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, और सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा किसने शुरू की है उसके बारे में सारी बातें जानते हैं। उसके बारे में सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे हम, ऐसा विचार है और ऐसी प्रतिज्ञा भी है। कल के टेस्ट में भी देखते हैं कौन भैया आकर के टॉप कर देता है, देखते हैं, ठीक है। तो सीमा पार यूपीआई पेमेंट सेवा फोन पे ने शुरू की। किसने शुरू की है दोस्तों? फोन पे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय है बंगलुरु, कर्नाटक में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बंगलुरु, कर्नाटक में। और अगर सीईओ की बात करूं, इसके सीईओ हैं समीर निगम। इसके सीईओ कौन है? समीर निगम। मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है रणबीर कपूर को। किसे दोस्तों? तो रणबीर कपूर, रणबीर कपूर को मिंत्रा ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो भैया किसे शामिल किया गया है ये? तो ये भैया शामिल किया गया है टीसीएस कंपनी को। किसे शामिल किया गया है? टीसीएस कंपनी को शामिल किया गया है। अरबी अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो अरबी अकादमी का उद्घाटन दोस्तों मुंबई में किया जाएगा। अरबी अकादमी का उद्घाटन मुंबई में किया जाएगा। ये था प्रश्न, ये थे प्रश्न, ये था आंसर, ये था उसकी व्याख्या। टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है गैरी बैलेंस। जिम्बाब्वे के लिए खेल रहे थे, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के लिए खेल चुके हैं। पहले खिलाड़ी कीपर विल्सन्स हैं। कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बीकानेर हाउस नई दिल्ली में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है। मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मिंत्रा ने रणबीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? तो सीमा पार भुगतान सेवा शुरू करने वाला जो ऐप है, यूपीआई है, वो है फोन पे, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ समीर निगम जी हैं। अरबी अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ये दोस्तों मुंबई में किया जाएगा। और इसी के साथ आज करंट अफेयर्स की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे कल मिलेंगे इसी समय पर एक नए करंट अफेयर्स के साथ।
जय हिंद, जय भारत।